बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चर्चा इन्हीं सीटों की हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मोकामा विधानसभा में जो उठापटक चल रही है, शायद उस पर किसी की नजर नहीं जा रही। अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, इसकी तैयारी बड़े स्तर पर हो रही है। सबसे अधिक एक्टिव तो खुद बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। ऐसे में अनंत सिंह भी अपना लंगोट कस चुके हैं। मोकामा में उनकी गतिविधियां तेज हो चली हैं। उनके अलावा और भी जो उम्मीदवार हो सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उस इलाके से, सभी एक्टिव हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोकामा में आखिर हो क्या रहा है, कैसे इस बार जातीय गणित अनंत फैक्टर पर भारी पड़ सकता है। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। सबसे पहले आपको हम मोकामा का जातीय समीकरण समझाना चाहेंगे। हमारे कई दर्शक जानते भी होंगे जो मोकामा के हैं, क्योंकि बिना जातीय समीकरण के हम इस कहानी को नहीं बता पाएंगे, ये स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाएगी। देखिए, मोकामा को भूमिहार बाहुल्य सीट कहा जाता है, ये मान्यता है। और इसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि यहाँ से अधिकतर, या यूँ कहें कि हर बार भूमिहार प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। कभी कृष्णा शाही, कभी श्याम सुंदर सिंह धीरज, कभी दिलीप सिंह, तो कभी अनंत सिंह, और अब नीलम देवी जो हैं वो वहाँ से विधायक हैं। तो ये एक तरफा माहौल बनते हुए दिखता है। लगता है जैसे भूमिहार वोट ही वहां हार और जीत तय कराते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ऐसा नहीं है। या यूं भी आप समझ सकते हैं कि जमीनी सच्चाई इसके ठीक उलट है। देखिए, मोकामा में जो सदर यानी जो टाउन का इलाका है, जो शहरी इलाका है, वो जरूर भूमिहार बाहुल्य है, लेकिन टाल जो मोकामा की पहचान है, अगर वहां की बात करें तो वह पूर्णतः धानुक बाहुल्य है। धानुक जाति है, उसकी सबसे बड़ी आबादी है वहां पर। मोकामा में अगर जाति समीकरण की बात करें तो भूमिहार 60,000, धानुक 70,000, यादव 50,000, पासवान 25,000 और अति पिछड़े भी करीब 50,000 के आसपास हैं। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण भी हैं वहां पे। तो सवाल उठता है कि आखिर अनंत सिंह जीत कैसे जाते हैं। इसके पीछे फैक्टर है भूमिहार प्लस धानुक, लेकिन इस बार खेल वहां पर शायद बदल रहा है। कहा जाता है कि जिसका टाल में जितना दम है उसके हिस्से मोकामा हो जाती है। 4 बार से इस सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। 2005 में जदयू के टिकट पर उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा को हराया था। 2010 में अनंत सिंह ने लोजपा उम्मीदवार सोनम देवी को हराकर इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। 2015 में जब लालू नीतीश साथ आ गए थे, तब भी अनंत सिंह ने दोनों को अलविदा कहकर अकेले निर्दलीय उन्होंने ताल ठोका और जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार को उन्होंने शिकस्त दी थी, यानी हरा दिया था। इसके बाद 2020 का चुनाव आप याद कर लीजिए, जब समीकरण बदला था और आरजेडी के टिकट पर एक बार फिर से अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन शर्मा को शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार खेल गड़बड़ा सकता है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बार मैदान में कई प्रत्याशी होंगे। बीजेपी की तरफ से तो तैयारी कर ही रहे हैं, जो छोटे ललन सिंह कहे जाते हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि सीट किसको जाएगा उस पर तय होगा, लेकिन इन सब के बीच धानुक जाति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी आबादी सर्वाधिक है मोकामा में, उसे एक युवा नेता उभर कर सामने आया है, पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष ने 2024 का लोकसभा चुनाव जो मुंगेर लोकसभा से उन्होंने लड़ा, हार गए, लेकिन सभी पार्टियों को एक टेंशन जरूर दे दिए। टाल के इलाके में पीयूष को जो वोट आया, जो वोटों की संख्या थी, वो ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी दोनों को उन्होंने पछाड़ दिया था। धानुक बाहुल्य गांव में उन्हें पुरजोर समर्थन मिला है। और अब देखिए, अनंत सिंह 2025 का विधानसभा चुनाव खुद मोकामा से लड़ना चाह रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन वो जानते हैं कि अगर धानुक और अति पिछड़ा वोट छटका तो शायद उनका खेल खराब हो सकता है। पीयूष की बात करें तो वो भी अंदर ही अंदर मोकामा से तैयारी कर रहे हैं, हालांकि खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन तैयारी चल रही है। अब देखिए, इसी महीने 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को एक पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था, धानुक सम्मेलन आप कह सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। कायदे से जिस तरीके से उसको प्रोग्राम किया गया था वैसा नहीं हो पाया। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये बताने की जरूरत नहीं है। इन दिनों अनंत सिंह पटना छोड़ चुके हैं और मोकामा में ही अपना निवास, आवास, दुकान सब बनाकर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धानुक और अति पिछड़ा वोट अगर खिसका, जिसका डर है अनंत सिंह को, तो उनको भी पता है कि शायद मोकामा इस बार उनके हाथ से निकल जाएगा। और अगर एक बार मोकामा उनके हाथ से निकला और वहां से कोई प्रत्याशी जीता, अगर पीयूष प्रत्याशी जीत जाते हैं,
तो फिर अगले कई बार तक वो सीट उनका रहेगा, इस बात का भी डर अनंत सिंह को और उनके पूरे कुनबे को है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनंत सिंह हारेंगे चुनाव, लेकिन जो समीकरण है, अगर धानुक वोटर एक तरफा वोट नहीं दे अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह के लिए वो सीट निकालना बेहद मुश्किल है। हालांकि वो सीट किसको जाएगा, जेडीयू या फिर बीजेपी को, इस पर भी संशय भी बरकरार है। लेकिन कांटे का मुकाबला इस बार मोकामा में देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर का हम जिक्र कर रहे थे कि 24 अक्टूबर को एक पिछड़ा सम्मेलन हो रहा था। अब जो खबरें निकल कर आई हैं, मोकामा के लोग ही बता रहे हैं कि उसमें कई ऐसे कार्यकर्ता थे धानुक समाज के, जिनको अनंत सिंह ने तोड़ लिया ताकि वो सम्मेलन हो ही ना पाए, क्योंकि वो सम्मेलन कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा अनंत सिंह के लिए पैदा कर सकता था, जो शायद पीयूष प्रियदर्शी के हक में जा सकता था। तो अभी अगर मोकामा से हैं, बातें अगर आपको तथ्यात्मक लगी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।